students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is our neighbors in space. Planets and other heavenly bodies which are close to the earth are our neighbors in space. The earth is not the only planet that moves around the sun. There are 7 more planets which together with the earth make up the solar system. There are also satellites, asteroids and comets that move around the sun, some of which we can see from the earth. The sky is full of heavenly bodies like the sun, moon, stars and planets. Some of them are brighter than the others. तो हमारी जो अर्थ है ना वो एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है, तो इसमें आपके अदर प्लैनेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। और जब आप अर्थ से स्काई की तरफ देखते हो तो आपको सन, मून, स्टार्स देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस प्लैनेट का, इस जो सोलर सिस्टम है, इसका और भी हमें जो मेंबर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हैं जो सन के आसपास क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। Stars, the tiny dots in the night sky that twinkle are the stars. They are the huge balls of gases which gives out heat and light energy. They are several times larger than planets, but they appear as tiny points of light to us because they are very far away. तो ये जो टाइनी डॉट्स हमें स्टार नाइट में नज़र आते हैं ये स्टार्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ये हालांकि ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस होते हैं, हीट होते हैं, लाइट एनर्जी होते हैं, लेकिन फिर भी ये हमें छोटे क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि ये हमसे काफ़ी दूर होते हैं। और आपको पता ही है जो चीज़ हमसे दूर होती है वो हमें बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटी नज़र आती है, हालांकि ये इतने छोटे होते नहीं हैं। Fact bites, the sun is the nearest star to our planet. It is approximately 150 million kilometers away. तो सन का यहाँ पे बताया गया है कि सन जो है हमारे प्लैनेट के काफ़ी नियरेस्ट स्टार माना जाता है और इसकी दूरी यहाँ पे बताई गई है। A group of stars is called galaxy. Some groups which form a recognizable pattern in the sky are called constellations. Ursa Major, Ursa Minor and Orion are the example of constellation. तो जो स्टार्स होते हैं वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं जिसे गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। और जो कुछ ग्रुप्स होते हैं जो रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, जिनको आप इजीली उनके पैटर्न को देख पाते हैं, वो हमारे कॉन्स्टेलेशंस कहलाते हैं। तो जैसे कि ऊर्जा मेजर है, बिग बियर जिसे हम कहते हैं, ऊर्सा माइनर है, स्मॉल बियर जिसे कहते हैं, ओरियन, वॉरियर, इस तरह के आपको पैटर्न जो हैं वो स्काई में देखने को मिल जाते हैं। The solar system, the sun and the 8 planets that revolves around it together with their moons and other celestial bodies make the solar system. Let us understand, let us learn about them. तो सोलर सिस्टम क्या है? जो सन और दूसरे 8 प्लैनेट्स जो हैं वो टुगेदर जो है रिवॉल्व करते हैं। मतलब सन तो रिवॉल्व नहीं करता, लेकिन ये सारे जो प्लैनेट हैं सन के आसपास चक्कर लगाते हैं और कुछ मून्स जो हैं या अदर सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो सोलर सिस्टम बनाते हैं। Fact bites, far away objects including planets and stars can be seen with the help of an instrument called the telescope. Galileo, the Italian astronomer, was the first person to use a telescope to study the moon, the planets and the stars. तो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसे हम टेलीस्कोप कहते हैं, और इसका निर्माण जो है गैलीलियो ने किया था, जो कि एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे। फैक्ट बाइट अगेन, our solar system is a part of a Milky Way galaxy. Now the sun. The sun lies at the center of the solar system around which all planets revolve. It is huge ball of fire and the main source of energy in the solar system. तो सन जो है सोलर सिस्टम के बीच में पाया जाता है, ये रिवॉल्व नहीं करता, लेकिन बाकी सारे जो प्लैनेट हैं ये इसके आसपास चक्कर लगाते हैं और ये हमें हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हैं। अ प्लैनेट इज अ हेवनली बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ स्टार. दे डू नॉट हैव लाइट एंड हीट ऑफ देयर ओन, बट सम अपीयर्स टू शाइन इन द नाइट स्काई बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. इन सोलर सिस्टम ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन in a fixed path called orbit. Each planet has its own orbit, so these planets never cross each other. There are 8 planets in our solar system. Let us learn about them. तो प्लैनेट जो है ये हेवनली बॉडीज मानी जाती है जो कि सन के आसपास क्या करती हैं, चक्कर लगाती हैं, और ये एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती हैं, ठीक है। इसलिए ये एक दूसरे से टकराती नहीं है, इनका एक ऑर्बिट होता है जिसमें ये सन के आसपास चक्कर लगाती हैं। मरकरी, बुध जिसे हम कहते हैं, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. इट इज़ द क्लोजेस्ट एंड द हॉटेस्ट प्लैनेट. It takes the least time to complete one revolution around the sun.
It does not have any moon. It takes 88 days to complete one revolution around the sun. तो पहला प्लैनेट जो है वो मरकुरी है, जिसे हम बुध भी कहते हैं। मरकुरी जो है ये सन के काफ़ी पास है, इसलिए ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी माना जाता है और ये बहुत कम दिन लगाता है अपना एक चक्कर पूरा करने में। क्यों? क्योंकि ये सन के बहुत ही नज़दीक है। तो बहुत नज़दीक होने से इसका जो चक्कर हो है वो 88 डेज में कंप्लीट हो जाता है। अनदर प्लैनेट इज़ वीनस, जिसे हम शुक्र कहते हैं। Venus is the second planet from the sun. It is the brightest planet and is also called the morning and evening star. It is very hot and can be seen in the sky at dawn and dusk. It does not have any moon. Venus has an opposite direction of rotation to that of all other planets. It takes almost 225 days to complete one revolution around the sun. तो नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस, जिसे हम शुक्र भी कहते हैं। ठीक है, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट माना जाता है और इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ये काफ़ी हॉट है और ये स्काई में डाउन एंड डस्क के टाइम पे नज़र आता है। मतलब जब सन सेट हो रहा होता है और जब सन राइज हो रहा होता है तो उसके साथ साथ ये हमें थोड़ी देर के लिए नज़र आता है। इसका कोई खुद का मून नहीं है और ये दूसरे प्लैनेट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अगर बाकी प्लैनेट्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा सन के, और ये 225 डेज लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। अब हम बात करेंगे अर्थ की, पृथ्वी की, जहाँ पे हम रहते हैं, जिसे हम अपना घर भी कहते हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. इट इज़ द ओनली प्लैनेट हैविंग लाइफ ऑन इट्स बिकॉज इट हैज़ एयर, वाटर एंड एट यूनिक डिस्टेंस फ्रॉम द सन. It is neither too hot nor too cold. It is also known as the blue planet because 70% of its surface is covered with water. It takes approximately 365 days to complete one revolution. तो अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है और ये एक लौता प्लैनेट है जिसमें हमें लाइफ देखने को मिलती है, क्योंकि बाकी कोई भी प्लैनेट में आपको लाइफ या ह्यूमंस देखने को नहीं मिल जाते हैं। यहाँ पे ह्यूमंस के सर्वाइव करने के लिए आपको कई चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे लैंड है, वाटर है, एयर है। ये ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका 70% जो सरफेस है वो पानी से कवर्ड है। और आप सबको पता ही है कि हमारी जो धरती है वो सन के चक्कर लगाने में 365 डेज़ का टाइम लेती है। Now Mars, Mangal. Mars is the fourth planet from the sun in the solar system. It is known as the red planet due to the presence of red rocks and sand. It has 2 moons. It takes approximately 687 days to complete one revolution around the sun. अर्थ के बाद हम बात करेंगे मंगल ग्रह की, जिसे हम मार्स कहते हैं। ठीक है, इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो रेड रॉक की क्वांटिटी है वो बहुत ही अधिक मानी जाती है। इसके 2 मून हैं और इतने दिन, मतलब 600 के करीब दिन ये लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। नाउ फैक्ट बाइट्स, साइंटिस्ट बिलीव्स दैट बिसाइड अर्थ मार्स इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ में एग्जिस्ट। अब साइंटिस्ट का मानना है, ठीक है, हालांकि ऐसा देखा नहीं गया, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ के बाद अगर किसी प्लैनेट में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है तो वो मार्स है। जुपिटर, बृहस्पति जिसे हम कहते हैं, जुपिटर इज द 5th एंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम. इट स्पिन्स वेरी फास्ट पुलिंग क्लाउड्स अराउंड इट. This forms a strip pattern. Jupiter has 4 large moons and many small ones. It takes 12 years to complete one revolution around the sun. अब जुपिटर जो है ये हमारे प्लैनेट का सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है, लार्जेस्ट प्लैनेट ये माना जाता है। ये बहुत ही फास्ट मूव करता है और अपने साथ ये क्लाउड्स को भी पुल करता है। इसीलिए जो क्लाउड्स मूव करते हैं इसके साथ साथ वो एक स्ट्रिप जैसी बनाते हैं। जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून्स हैं, 4 बड़े मून्स हैं और बहुत सारे छोटे छोटे मून्स हैं, और ये करीब 12 साल का टाइम लेता है अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। फैक्ट बाइट्स, जुपिटर इज सो बिग दैट नियरली 1300 अर्थ्स could easily fit inside it. ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 अर्थ जो है वो समा सकती हैं। सैटर्न, शनि. Saturn is the 6th and the second largest planet in the solar system. It has a system of beautiful rings around it which are made up of ice and dust. It has 146 moons. It takes around 30 years to complete one revolution around the sun. Next है आपका सैटर्न, जिसे हम शनि ग्रह भी कहते हैं। सैटर्न जो है वो 6th और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है। ठीक है, पहला कौन है? जुपिटर है, उसके बाद जो बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट माना जाता है वो सैटर्न ही माना जाता है। सैटर्न के आसपास आपने देखा होगा कि रिंग जैसी होती है। रिंग जो है आइस और डस्ट की बनी हुई होती है और इसके 146 मून्स हैं। ये अराउंड 30 ईयर्स लेते हैं अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में।
Next is Uranus. Uranus is the seventh planet from the Sun, which rotates on its sides. It is the coldest planet in the solar system. It has 28 moons. It takes 84 years to complete one revolution. यूरेनस जो है कोल्डेस्ट प्लैनेट माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सन से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर ठंड भी ज़्यादा होती है. इसको 28 मून्स है और ये करीब 84 ईयर्स लेता है अपना एक चक्कर कंप्लीट करने में. Last is Neptune. Neptune is the eighth and the farthest planet from the Sun in our solar system. It is very cold on Neptune. It has 16 moons. It takes 165 years to complete one revolution. तो Neptune जो है ये लास्ट और farthest planet माना जाता है. ये काफ़ी कोल्ड प्लैनेट माना जाता है. इसके 16 मून्स है और ये 165 ईयर्स लेता है वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में. Now fact bites, apart from these there are some dwarf planets which revolve around the sun. They are also the member of the solar system family. Pluto is one of the dwarf planets which was earlier considered as a planets of the solar system. तो आपने कभी कभी अपने दादा दादी को सुना होगा बोलते हुए कि पहले के टाइम पर या पहले के टाइम पे जो प्लैनेट्स थे वो क्वांटिटी में या नंबर्स में कितने थे, 9 थे, लेकिन अब उनमें से एक प्लैनेट को हटा दिया है. हालांकि हमारे सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है, लेकिन अब हम 8 काउंट करते हैं, अब हम 9 काउंट नहीं करते. मतलब प्लूटो को अब अपने सोलर सिस्टम में हम काउंट नहीं करते. इसे हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं. एक्टिविटी 1, मैच द कॉलम ए कॉलम बी. ब्लू प्लैनेट, रेड प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट, प्लैनेट विद रिंग्स. आपको बताना है कि इनमें से इन प्लैनेट्स को क्या नाम से बुलाते हैं. जैसे ब्लू प्लैनेट अर्थ को कहा जाता है, रेड प्लैनेट मार्स को कहा जाता है. इसी तरीके से आप बाकी के कॉलम्स को उनके कंप्लीट नेम से मैच करेंगे. Satellites are the object that revolves around a planet in an orbit. Thus, the moon is a satellite as its orbit around the earth. Satellites are of two types, artificial and natural satellites. Satellites भी जो है ये heavenly bodies हैं और ये किसी ना किसी प्लैनेट के आसपास क्या कर रही होती हैं, चक्कर लगा रही होती हैं. जैसे मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ की, तो ये क्या करता है, जैसे अर्थ जो है सन के आसपास चक्कर लगाती है, ये भी हमारी अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है. अब सैटेलाइट्स भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट्स एंड दूसरी होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. तो इनके बारे में बात कर लेते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड प्लैनेट्स इन एन ऑर्बिट आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. They are launched into planets' orbit using rockets. These artificial satellites are used for weather forecasting, communication, and observing distant universe. Sputnik 1 was the first artificial satellite launched by USSR on October 4, 1957. Since then, many satellites have been launched from the Earth into orbit. Man-made objects जो कि भेजे जाते हैं स्पेस में और उनको क्या किया जाता है, एक प्लैनेट के आसपास चक्कर लगाने के लिए भेजा जाता है. क्यों? क्योंकि वो वेदर कंडीशंस के बारे में, फोरकास्टिंग के बारे में, कम्युनिकेशन, ऑब्जर्विंग डिटेल्स वहाँ से लेकर के आते हैं या फिर साइंटिस्ट को पहुँचाते हैं. तो स्पुतनिक जो है वो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो कि यूएसएसआर के द्वारा लॉन्च की गई थी. Next is natural satellite. Moon is the natural satellite. It does not have light of its own. Each planet has its own moons that revolves around them in fixed path. The Earth has one moon. The moon has mountains, valleys, old volcano sites, and many bowl-like holes called craters on its surface. Craters are bowl-shaped cavities on the moon's surface that have been caused due to small space rocks crashing into the moon in the past. These craters range in size from tiny to several hundred kilometers wide. It does not have light of its own. It shines because it bounces back the light of the sun. It travels around the earth in an oval orbit. तो मून जो है ये नेचुरल सैटेलाइट है और ये अर्थ के आसपास क्या करती है, चक्कर लगाती है. ठीक है, अर्थ का एक ही मून है और मून में आपको माउंटेन, वैलीज एंड वॉल्केनो साइट्स देखने को मिल जाती है जिनको हम क्रेटर्स कहते हैं. तो ये क्रेटर्स क्यों बने हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे जो आपके एस्टेरॉइड्स हैं वो आकर के इससे टकराए हैं, जिसकी वजह से इस पर गड्ढे जो क्रेटर्स हैं वो क्रिएट हुए हैं. इसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, लेकिन आप सोचते हो कि मून तो शाइन करता है, तो मून शाइन करता है क्योंकि वो सन की लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है. Activity 2, find the names of the satellites launched by India into space till today. Tabulate it with their launching date and write their special properties. तो आपको सैटेलाइट्स के नाम लिखने हैं जो कि इंडिया के द्वारा स्पेस पे भेजे गए थे अब तक. आपको टेबुलेट करना है, उनको टेबल फॉर्म में लिखना है, उनकी लॉन्चिंग डेट और उनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज के साथ. Fact bites, and Neil Armstrong was the first person to land on moon on
जुलाई 20, 1969। तो आपको पता ही होगा कि चांद पे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति जो था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। Rotation and revolution of Earth. Like other planets, the Earth also moves all the time. It moves around two imaginary lines, the equator and the axis. The equator is an imaginary line. It divides the Earth into two halves, the northern hemisphere and the southern hemisphere. तो हमारी जो प्लैनेट है, धरती जो है वो मूव करती है। तो मूव वो दो तरीके से करती है, ठीक है। वो दो इमेजिनरी लाइन में मूव करती है, एक होता है आपका इक्वेटर एंड दूसरा होता है आपका एक्सिस। इक्वेटर जो है ये इमेजिनरी लाइन है, मतलब ये दिखती नहीं है, लेकिन ये इमेजिनरी लाइन है। इसको ऐसा सोचा जाता है कि इस लाइन पे हमारी जो धरती है वो मूव कर रही है, और ये धरती को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। The axis of the earth is an imaginary line that runs through the center of the earth from the north pole to the south pole. The earth spins like a top on its axis. तो जैसे एक लट्टू जो है वो घूमता है, वैसे ही हमारी जो धरती है वो एक एक्सिस पे घूमती है। It takes 24 hours to complete one rotation. This causes day and night. The side of the earth that faces the sun experiences day. The opposite side experiences night. अर्थ एक टॉप की तरह मूव करती है, तो ये 24 आवर्स लेती है एक रोटेशन कंप्लीट करने में, ठीक है। मतलब इसमें आपका पूरा दिन और पूरी नाइट, मतलब 24 घंटे जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। और जो साइड जो सन को फेस कर रही होती है वहाँ पे दिन होता है, और जो सन को फेस नहीं कर रहा होता वहाँ पे रात होती है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. The earth completes one revolution around the sun in 365 1/4 days. This time period makes 1 year on the earth. The revolution of the earth causes the change in season. When the earth moves around the sun on its tilted axis, the half of the earth is near the sun while the half is away from it. The hemisphere near the sun has longer and warmer days because the sun rays directly fall on it. Therefore, this hemisphere has a summer season. The other hemisphere receives slanting rays of the sun, so it has shorter and cooler days of the winter season. In between two seasons, both the hemisphere also experience autumn and spring when it is neither very hot nor very cold. अर्थ जो है वो एक फिक्स ऑर्बिट में सन के आसपास चक्कर लगाती है, ठीक है। ये जो मूवमेंट है इसे रेवोल्यूशन कहा जाता है, और करीब 365 डेज और 1/4 डेज का वो चक्कर जो है कंप्लीट करती है, ठीक है। ये जो टाइम पीरियड है ये एक ईयर बनाता है, मतलब एक ईयर कंप्लीट होता है और फिर दूसरा ईयर जो है शुरू होता है, तो दूसरा ईयर शुरू होता है, मतलब अर्थ का दूसरा चक्कर जो है वो शुरू हो गया है। जो रेवोल्यूशन होता है अर्थ का वो ही सीजन्स काउज करता है। जब अर्थ मूव करती है सन के आसपास तो वो टिल्टेड एक्सिस में मूव करती है। जो हाफ ऑफ द अर्थ जो नियर होता है सन के, वहाँ पे क्या होते हैं, समर्स होते हैं, और जो थोड़ा सा पार्ट सन से दूर होता है वो हेमिस्फीयर में ठंड होती है। The region of the earth near the equator receives almost the same amount of sunlight throughout the year. That's why this region always remain hot and has days and nights of equal duration, i.e. 12 hours each. Whereas the poles receive sunlight only for 6 months and remains dark for the next 6 months. अब कभी कभी क्या होता है, अर्थ के कुछ रीजन जो होते हैं जो इक्वेटर के नियर होते हैं वो सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट रिसीव करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, दिन और रात जो है बराबर ही होते हैं, ठीक है। और कुछ जगह ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, हॉट होते हैं, या फिर वो हमेशा क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं। तो यहाँ पे इन एरियाज़ में आपके 6 महीने तक ठंड होती है और 6 महीने तक क्या होती है, यहाँ पे गर्मी होती है। और कुछ एरियाज जैसे पोल्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं सनलाइट ओनली फॉर 6 मंथ, मतलब 6 महीने तक यहाँ पे गर्मी होती है, दिन होते हैं, और 6 महीने तक यहाँ पे रात होती है। Now activity 3, objective to show the day and night due to the rotation of the earth. What to do? Keep a globe in front of the torch. Switch on the torch. The light from the torch will fall on the part of the globe facing it. This part of the earth will have day. The part of the globe earth on the other side does not receive light and hence has night. Conclusion: as the earth rotates, day changes to night and night changes to day. अब आपको अगर देखना है कि अर्थ में जब वो रोटेट करती है तो कैसे डेज एंड नाइट्स होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक ग्लोब लेना है, ठीक है। ग्लोब आपको पता है अर्थ का मॉडल होता है। इसके लिए आपको एक टॉर्च लेनी है। उस टॉर्च को आप जब उस ग्लोब में फेंकेंगे, उसमें डालेंगे, तो आप देखेंगे जिस पार्ट पे आपके टॉर्च लाइट फेंक रही है वहाँ पे क्या हो रहा है, डे टाइम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उजाला हो रहा है। और दूसरे पार्ट पे आप देखेंगे वहाँ पे अंधेरा हो रहा है, इसका मतलब होता है वहाँ पे क्या होगा,
रात होगी। अब हमारी अर्थ क्या करती है, धीरे धीरे घूमती है, तो आप उस ग्लोब को भी धीरे धीरे घुमाएंगे और देखेंगे जिस पार्ट पे लाइट पड़ रही है इसका मतलब वहाँ पे डेज होंगे, और जिस पार्ट पे लाइट नहीं पड़ रही इसका मतलब वहाँ पे नाइट होगी। Read at a glance the sun, planets and their moons together make up the solar system. Stars are heavenly bodies with their own heat and light. The sun is in the center of the solar system. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are the 8 planets in increasing order of distance from the sun, which revolve around the sun. The moon is only natural satellite of the earth. Two hemispheres of earth are the northern hemisphere and the southern hemisphere. The earth shows two types of movements, rotation and revolution. The rotation of the earth causes days and nights. The revolution of the earth causes the occurrence of a different season. The axis of the earth is slightly tilted. The north pole and the south pole are the two poles of the earth. Artificial satellites are used for weather forecasting, communication and observing distant universe. Key terms to know: stars, huge ball of gases which give out heat and light energy. Galaxy, groups of stars. Constellation, groups of stars forming a recognizable pattern. Planets are large bodies that revolve around the sun in their fixed paths. Satellites, moons or some other objects that orbits a planet. Natural satellites are natural objects that move around the planets in an orbit. Artificial satellites are man-made objects that move around the planet in an orbit. Crater, bowl-like holes on the moon's surface. Axis, earth imaginary line running through the center. Poles, opposite points through which the axis pass. Equator, imaginary line that divides earth into two equal halves. Rotation, spinning movement of the earth about its own axis. Revolution, the movement of the earth around the sun in a fixed path. Orbit, fixed path on which the earth revolves. Satellite, objects that revolves around the planets in a fixed orbit. तो बच्चों, हमने जाना कि स्पेस में हमारे अर्थ के साथ साथ बहुत सारे हेवनली बॉडीज़ हैं जिनके बारे में हमने जाना, जैसे कि अदर प्लैनेट्स हैं, सन है, स्टार्स हैं, मून्स हैं, एक्सेट्रा. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.